सीयूटी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों का एक सवाल तो हमेशा यही रहता है कि कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स है, बता दीजिए, लिस्ट ऑफ बुक्स मुझे बता दीजिए जो कि जिनसे मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में करेंगे डिस्कस की कौन कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स है फॉर सीयूटी 2025 एग्जाम प्रिपरेशन जो कि आपकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए और आप डेली उनसे कुछ ना कुछ नया सीखें। क्योंकि सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो यार यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है इफ वी कंसीडर द डोमेन सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो काफी हद तक मिलता जुलता सिलेबस है, लेकिन सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड ऐसी कौन सी बुक्स होनी चाहिए जहां से आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं और डेली नया सीखने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा बेस तैयार कर देता हूं, बता देता हूं आपको कि यार सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से सेक्शन है। नंबर 1 इज लैंग्वेज सेक्शन, 33 लैंग्वेजेस। नंबर 2 इज डोमेन टेस्ट या डोमेन सेक्शन जिसके अंदर 29 डोमेन सब्जेक्ट देखे जाते हैं। और नंबर 3 जनरल टेस्ट जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर में सब डिवाइडेड होता है। इस तरीके से 63 सब्जेक्ट टेस्ट है। एज ऑफ 2024 आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे, डिपेंड ऑन योर इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी दैट यू आर टारगेटिंग। इसके बाद हम बात करें यार यहाँ पर कौन कौन सी बेस्ट बुक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको, अगर मैं बात करूं टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक और ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, तो जब आपको एक बड़ा वर्जन चाहिए, बड़ी पेजों की किताब चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो यू शुड चूज फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक इसका एक छोटा वर्जन है और यहां पर आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चैप्टर लिस्ट मिल जाती है और वहां पे कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा समरी मिलेगा। समरी में इंपॉर्टेंट नोट्स, फॉर्मूले, ट्रिक्स ये सब होंगी और फिर उन पर बेस्ड एग्जांपल्स होंगे, फिर उन पर बेस्ड एक्सरसाइजेज यहाँ पर होंगे। ये दोनों किताबों में आपको मिलेगा। इसी तरीके के और थोड़ी सी मोटी बुक चाहिए आपको और ज्यादा क्वेश्चंस की, बहुत बेस से लेकर एडवांस तक, तो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ले सकते हैं एस चांद, आर एस अग्रवाल की। इसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं जनरल नॉलेज के लिए, लूसेंट की बुक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला जनरल नॉलेज के लिए रामबाण मानी जाती है। लूसेंट की बुक हमेशा से प्रचलित है, आप एक ये वाली बुक लिख सकते हैं। और बात करें हम डोमेन की, तो डोमेन टेस्ट के लिए आपको हमेशा एनसीईआरटी रिफर करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच जिसने पढ़ ली वो समझ लो डोमेन टेस्ट में अच्छा मार्क्स करने वाला है। इसके बाद यहां पर कौन कौन सी फीचर्स होने चाहिए। अब देखो इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, अरिहंत की आती है, अगेन काफी मोटी किताब है, बहुत बेस से एडवांस तक लिया जाता है, इसके अंदर होता है ना। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपकी बुक में, जब भी आप कभी भी बुक लेने जाए, किसी भी शॉपकीपर के पास, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाने वाले हैं बुक लेने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी होनी चाहिए, चाहे पॉइंटर वाइज हो चाहे कैसी हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एटलीस्ट वहां पर होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज ये थ्योरी हो तो बहुत अच्छा है और हर एक टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन भी दिए हो और क्वेश्चन हो सीयूटी ओरिएंटेड। आप एक बार ये जरूर देख लेना कि यार वो क्वेश्चन के अंदर आपके कंसेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, मैच दी फॉलोइंग बेस्ड, फिगर बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, स्टेटमेंट असर्शन रीजन बेस्ड, सब तरह के क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड किए हैं या नहीं। इसके बाद आप ये जरूर देखना कि टॉपिक, अगर किसी चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक को टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद क्या आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट वहां पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या आपको वहां पर एक ऐसा चैप्टर वाइज असाइनमेंट है जिसके अंदर सभी टॉपिक के क्वेश्चन है? 2 से 3 चैप्टर असाइनमेंट होने चाहिए। इसके बाद क्योंकि सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड हम बुक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बुक के अंदर सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर या क्वेश्चंस होने चाहिए। तो चैप्टर वाइज हो तो और भी अच्छा है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर होने चाहिए आपके, है ना। अब इतनी सारी बातें तो मैंने बता दी, कहां मिलेंगी ऐसी बुक्स? सो गाइस मैं आपको बता दूं, मस्ट हैव रिसोर्सेज प्रेजेंटिंग द बुक्स बाय सुपर गैट्स बाय टॉप रैंकर्स, आपके लिए जहां पर हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब आपको लैंग्वेज की भी, डोमेन की भी, हर एक डोमेन की, और आपको जनरल टेस्ट की भी बुक्स मिलने वाली हैं। क्या क्या फीचर है इन बुक के अभी बता देता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले कोई भी चैप्टर को यहां पर टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है और टॉपिक वाइज उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी के जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिए गए हैं। हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज असाइनमेंट के साथ कवर किया है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक के यहां पर ये दिए गए हैं और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार ये डेमो है। इसके बाद ईच चैप्टर विद 1 और 2 प्रैक्टिस सेट। अगर मैं ईच चैप्टर की बात करूं तो वहां पर देखो, जैसे मैंने भी बताया था, आपको टॉपिक वाइज डिवीजन होना चाहिए, फिर उन सभी टॉपिक का मिश्रण, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपके पास
चैप्टर टेस्ट होना चाहिए। मेक श्योर करना चैप्टर टेस्ट के अंदर सारे टॉपिक से क्वेश्चन हो, ऐसा ना हो एक या दो से दे दिया जाए। तो सभी यहाँ पर आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर के लिए एक या दो या कई बार 3 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, एक से तो ज्यादा मिलने ही वाला है। इसके बाद हर एक क्वेश्चन किताब के अंदर ऐसा होना चाहिए जो कि आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ हो, कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन ना रहे। तो यहां पर आपको देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। देखो ये सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जहां जहां फिगर की जरूरत है वो भी सब दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन भी दे, देखो चैप्टर के एंड में चैप्टर वाइज असाइनमेंट खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स हम देख रहे थे, उस चैप्टर से लास्ट ईयर्स पीवाईक्यूज या लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इस बुक का। और किस तरीके से आप ये बुक ले सकते हैं, देखो अगर आपको सीयूटी ओरिएंटेड बुक चाहिए, देखो एक तो मैंने आपको बताई ऐसी बुक जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करती है, एक ऐसी बुक जो कि सीयूटी ओरिएंटेड है। तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप सीयूटी एग्जाम टारगेट करें तो आपको सीयूटी ओरिएंटेड बुक्स चाहिए, तो फिर आपको ये वाली बुक्स ले लेनी चाहिए जो कि मैंने सुपर गेट बाय टॉप रैंकर्स आपको दिखाई है। ऑल्दो आई एम नॉट रेजिस्टिंग कि आप यही लो, मेक श्योर करना कि जो भी कोई आप सीयूटी ओरिएंटेड बुक्स लें उनके अंदर ये फीचर्स तो जरूर हो। इसके बाद यहां पर देखिए किस तरह से आप ये बुक्स ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले www.toprankers.com पर जाना, ऑनलाइन कोर्सेज एनटीए सीयूटी सीयूटी 2025, और फिर आपको यहां पर सबसे नीचे मिल जाएगा बुक्स, ये रहा सीयूटी 2025 सुपर गाइड बुक्स। आप यहां पर जाइए, कौन कौन सी बुक चाहिए, किस किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आप टारगेट कर रहे हैं आउट ऑफ 63 सब्जेक्ट है जो कि मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले इस वीडियो के अंदर, वो आप यहां पर भर लीजिए। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और मेरे पास मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है, ये हो गया। इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैं स्किप नहीं कर सकता, ये इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। और आप यहाँ पर जाइए, आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा 3294, ठीक है। आप इस तरीके से फाइनल पेबल आपका देखिए जीएसटी वगैरह लगाकर 3884 का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। विदिन 6 और 7 डेज आपके घर पर ही ये बुक्स पहुंच जाती हैं। आप जैसे परचेज करेंगे, आप अपना एड्रेस वहां फिल करेंगे, आपके घर पर ये बुक्स आपको पहुंच जाएंगी। एंड दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन दी Amazon एज वेल, आप वहां से भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू वेरी गुड लक। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आप कौन सी क्वेरी आपकी बची है। बुक्स की बोली, बुक्स की भी आ गई, कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो वही बता दो अपने भाई को, बना देंगे वीडियो। तो डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर सजेशन एंड the topic that you want me to make the video. Thank you.